नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज पाल आज आपके सामने लेकर आया हूं दिल्ली की एक ऐसी घटना जिसमें एक ही परिवार के 11 लोग एक रात को ही फांसी के फंदे से झूलकर मौत को अपने गले से लगा लेते हैं। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना है दिल्ली राजधानी दिल्ली के बुरारी कस्बे के संत नगर इलाके की, जहां पर एक परिवार में जिसमें 11 सदस्य थे वो हंसी खुशी रहा करते थे। और एक रात अचानक उस घर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पूरा परिवार एक साथ मौत को अपने गले लगा लेता है। तो दोस्तों इस परिवार में जो 11 लोग थे वो उसमें सबसे बुजुर्ग जो महिला थी वो नारायणी देवी थी। उनके 3 बच्चे थे, ललित भाटिया, भवनेश भाटिया और उनकी विधवा विधवा बेटी प्रतिभा भाटिया। दोस्तों, भवनेश भाटिया उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे, और ललित भाटिया उनकी पत्नी और उनका एक बेटा था। जबकि जो प्रतिभा थी उसकी एक बेटी प्रियंका जो उन्हीं के साथ में ही रहती थी। दोस्तों, ललित भाटिया और भवनेश भाटिया की प्लाईवुड की और परचून की दुकान थी। जबकि जो प्रतिभा की बेटी प्रियंका थी वो वहाँ पे एक एमएनसी कंपनी में जॉब किया करती थी। घर का माहौल दोस्तों खुशनुमा था। सभी बच्चे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पढ़ाई में सभी अच्छे थे और एक साथ मिलजुल कर एक ही छत के नीचे रहा करते थे। दोस्तों, ये घटना के ठीक 15 दिन पहले घर पे एक पार्टी भी होती है, जिसमें जो इस घटना का जो केंद्र है ललित भाटिया, वो इस पार्टी में हंसी खुशी डांस भी करता है, नाचता है। और पूरा परिवार मतलब जो है, किसी को देखकर ये नहीं लग रहा था कि ये परिवार 15 दिन बाद एक ऐसा कदम उठा लेगा। और दोस्तों, पुलिस जब इस घटना के बाद में उनके घर पर पहुंचती है तो पुलिस को कुछ अजीबोगरीब चीज़ें घर में दिखाई देती हैं। जैसे कि घर के बाहर 11 पाइप लगे हुए थे और उन 11 पाइपों में 7 पाइप ऊपर की तरफ थे और 4 पाइप सीधे थे। जिस तरीके से उनके परिवार में 11 सदस्य थे, 7 महिलाएं और 4 पुरुष, सेम उसी तरीके से वो पाइप जो थे घर के बाहर 11 लगे हुए थे, जिसमें 7 ऊपर की तरफ और 4 सीधे थे। और दोस्तों, घटना के बाद में जब पुलिस छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो पूजा घर है उसके बगल में एक ड्रम रखा हुआ है जिसमें 7 रजिस्टर पुलिस को मिलते हैं। पुलिस जब इन रजिस्टरों को पढ़ती है तो दोस्तों, उनको उस रजिस्टर से पढ़ने के बाद में जो उनको पता चलता है तो सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि किस तरीके से इस घटना का जो प्रारंभ हो चुका था वो सन 2007 से ही हो चुका था। जो रजिस्टर में बातें लिखी थी वो ललित भाटिया के द्वारा बताई गई थी, लेकिन जो उस रजिस्टरों में लिखावट थी वो परिवार के अलग अलग सदस्यों की थी। ललित भाटिया उन परिवार के सदस्यों को जैसा भी आदेश देता था, पूरा परिवार उन बातों को मानता था और उस रजिस्टर में लिखता था। दोस्तों, उन रजिस्टरों में ये तक मेंशन किया गया था कि किस दिन क्या सब्जी बननी है, किसको किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है। परिवार के सदस्यों को ये तक आदेश दिया गया था कि बाहरी किसी भी सदस्य को अपने घर की बातें ज़्यादा शेयर नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा किसी में इन्वॉल्व होना है। दोस्तों, आगे जब पुलिस छानबीन करती है तो उनको पता चलता है कि जो ये 11 पाइप लगाए गए थे जिस मिस्त्री के द्वारा, उस मिस्त्री को पुलिस जब पकड़ के लाती है और पूछताछ करती है तो मिस्त्री के द्वारा बताया जाता है कि ये जो पाइप हैं वो ललित भाटिया ने ही लगवाए थे और उसका कारण बताया था कि ये वेंटिलेशन के लिए लगाए गए थे। दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात एक और ये है कि ना तो वहाँ पे कोई किचन था और ना ही कोई बाथरूम था जिसके वेंटिलेशन के लिए वो पाइप लगवाए गए हों। घटना के बाद जब मोहल्ले वालों से पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने शायद बताया कि शायद ये ललित भाटिया ने आत्माओं के आने जाने के लिए पाइपों को लगवाया होगा। और इसके बाद दोस्तों, उसके आगे जब पुलिस छानबीन करती है और गली में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है तो पता चलता है कि घटना वाली रात में उनके घर पे ना तो कोई बाहरी सदस्य आया था और ना ही घर से कोई बाहरी सदस्य गया था। और जो भी मौत का सामान है उसके परिवार के ही लोग खुद एकत्रित करते हैं। जैसे जो भवनेश भाटिया की पत्नी है नीतू भाटिया, वो स्टूल और उनका बेटा वो स्टूल और कुछ सामान लाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि ललित भाटिया का बेटा जो शिवम है वो तार को लाता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, कुछ देर बाद उनके घर पे एक डिलीवरी बॉय आता है जो 20 रोटियां इन लोगों ने ऑर्डर करके मंगवाई थी वो उनको दे के चला जाता है। पूरा परिवार हंसी खुशी घटना वाले दिन उन 20 रोटियों को खाता है और फांसी के फंदे पर झूल जाता है।
दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है सन 2004 से, जब ललित भाटिया का एक किसी बात पर कुछ लोगों से झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में जो ललित भाटिया होते हैं उनकी आवाज़ चली जाती है। उसके बाद 2007 में ललित भाटिया के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और 13वीं संस्कार के दिन अचानक से ललित भाटिया ओम नाम का जाप करने लगते हैं और बोलने लगते हैं। परिवार उनकी इस चीज़ से काफ़ी खुश था कि उनकी आवाज़ वापस लौट आई है। थोड़ी देर बाद जब बातचीत करने के बाद ललित भाटिया खुद बताते हैं कि उनके पिताजी की आत्मा उनके शरीर में आ गई है, जिसके कारण वह बोलने लगे थे। परिवार इस चीज़ से काफ़ी खुश था कि किसी बहाने उनके पिताजी वापस आ गए हैं और ललित भाटिया जो पहले बोल नहीं पा रहे थे अब वो प्रॉपर बोलने लगते हैं। धीरे धीरे परिवार को भी लगने लगता है कि जो उनके पिताजी जो जिनकी मृत्यु हो गई थी वो भी परिवार में वापस आ गए हैं। उसके बाद ललित भाटिया पूरे परिवार को उनके पिताजी की ही तरीके से बातचीत करने लगता है, उनको आदेश देता है और जो भी वो आदेश देता था उस चीज़ को सभी लोग अपने रजिस्टर में नोट कर लेते थे। और इससे क्या होता है कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी ठीक होने लगती है धीरे धीरे। और डायरी के पन्नों में जो भी कुछ लिखा होता है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं होता है। जो ललित था सभी को आदेश देता था और उस आदेश को घर के सभी सदस्य भगवान का आदेश मानकर अपनी डायरियों में लिख लिया करते थे। और घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो सही होने लगी थी। जो प्रियंका थी उसको एक एमएनसी कंपनी में जॉब मिल गई थी और उसकी शादी तय हो गई थी। इस वजह से घर वालों को और भी ज़्यादा विश्वास होने लगा था ललित की बातों पर। ललित सभी परिवार वालों को बताता है कि घर में एक पूजा करनी होगी, जिसके उस पूजा के बाद में जो पिताजी हैं वो सभी को साक्षात दर्शन देंगे और सभी को अपार शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों ये दिन तय होता है 30 जून 2018 का और परिवार भी उस पूजा के लिए सभी परिवार के जो सदस्य थे उस पूजा के लिए मान जाते हैं। और उस पूजा का जो नाम दिया था ललित ने वो दिया था बड़ तपस्या, कि इस तपस्या के बाद में पिताजी सभी लोगों को दर्शन देंगे। पूजा वाले दिन सभी सामान जो उसमें प्रयोग होना था पूजा में वो सभी परिवार के सदस्य खरीद के लाते हैं और रात में सभी तय होता है कि 12 बजे के बाद वो पूजा प्रारंभ होगी। उससे पहले सभी लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके रोटियां मंगाते हैं और एक साथ पूरा परिवार खाता है। इस पूजा में करना क्या होता है, ललित सभी को बताता है कि हम सभी लोगों को स्टूल पर खड़े होकर के और फांसी का फंदा एक बनाना है और उसको गले में लगाना है। पूजा ख़त्म होने के बाद सभी लोग स्टूल जिस पर खड़े होंगे, फंदा जो गले में लगा होगा, तो सभी लोग अपने पैर से वो स्टूल हटा देंगे और जैसे ही फांसी के फंदे पर झूलेंगे तो जो पिताजी हैं वो सभी को साक्षात दर्शन देंगे और ये फांसी का फंदा सभी के गले में फूलों के हार के रूप में बन जाएगा और पिताजी सभी लोगों को बचा लेंगे और सभी के पास में अपार शक्तियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो उसकी बातों को सभी लोग मानते हुए उसी तरीके से करते हैं। सभी लोग पहले पूजा करते हैं और उसके बाद जैसा ललित ने बताया था सभी लोग अपने गले में फांसी का फंदा लगा लेते हैं और स्टूल पर प्रॉपर खड़े हो जाते हैं। जो उनकी माँ थी नारायणी देवी, ललित क्या करता है कि क्योंकि वो बुज़ुर्ग थी और स्टूल पर खड़ी नहीं हो सकती थी तो शायद उनको बेल्ट के पट्टे से गला कसकर उनको मार देता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही पूरा परिवार उस स्टूल को हटाता है तो सभी जो परिवार के सदस्य थे वो ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं, सभी की मौत हो जाती है और वहाँ पर उनको बचाने वाला दोस्तों कोई भी मौजूद नहीं होता है। घर में मौजूद होता है तो एक कुत्ता जिसका नाम टॉमी होता है और उस टॉमी को भी उन्होंने जंजीर से बांध दिया था, जिसकी वजह से उसको वो बेचारा रात भर भौंकता रहता है बट उसकी आवाज़ को सुनने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता है। घटना के बाद दोस्तों जब पुलिस मोहल्ले के लोगों से बातचीत करती है तो पता चलता है कि जो ललित भाटिया है वो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था और अलग अलग अजीबो तरह की घटनाएं किया करता था, लेकिन जो मोहल्ले के लोग थे वो उसको धार्मिक और पूजा पाठ से जोड़ करके कभी उस पर इतना गौर नहीं करते हैं। दोस्तों अगर ललित की जो मानसिक बीमारी थी इस पर अगर कभी किसी ने बात किया होता और इस अंधविश्वास में किसी ने शायद जागरूक किया होता उनके परिवार को तो शायद ये परिवार आज जीवित होता। दोस्तों कमेंट करके हमें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें
ताकि हमारे इस समाज से अंधविश्वास को हटाया जा सके और इस तरीके की होने वाली अन्य घटनाओं से समाज को जागरूक किया जा सके। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।